हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का सीए का सितंबर 2024 के एटीकेटी वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सेम का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 के एटीकेटी वाले पेपर का। इसके वाले जितने क्वेश्चन के सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के ए के उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग वहां से वो नोट्स रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज बजटरी कंट्रोल वाले मॉड्यूल से आया था। इसमें क्वेश्चन है फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 30/6/2024। हम लोग को इसमें कैश बजट बनाने बोला गया है 3 मंथ्स एंडिंग 30/6/2024 यानी कि जून के 30 जून 2024 तक के 3 महीने के हम लोगों को कैश बजट बनाने बोला गया है। और ये हम लोग को डिटेल्स दी गई है कौन से मंथ की हम लोग दी गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हम लोग को 3 मंथ्स बोला गया, 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2024 यानी कि हम लोग को 3 महीने की यानी कि अप्रैल, मई, जून एंडिंग बोला गया जून तक। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने होंगे। तो इन 3 महीने की हम लोग को कैश बजट बनाना है। और उससे रिलेटेड हम लोग को हर मंथ से रिलेटेड सेल्स की, मटेरियल्स की, वेजेस की, ओवरहेड्स की हम लोग को अमाउंट दी गई है। इसके अलावा हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अभी हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पर एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दैट इज इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं, फिर वन बाय हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 बी का, दैट इज कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जून। 3 महीने का बोलते हैं अप्रैल मई जून का। तो इन 3 महीने का हम लोग को कैश बजट बनाना है। अभी हम लोग सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्या बोला गया, 10% सेल्स आर ऑन कैश। अभी हम लोग मैंने यहाँ पर इसके लिए अलग से वर्किंग नोट भी बनाया। तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते रहेंगे, हर एक की एंट्री को वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग देते रहते। सबसे पहले हम लोग क्या बोला कि क्वेश्चन में, दैट इज 10% कैश के 10% सेल्स आ रहा है कैश, यानी कि जो सेल्स का टोटल अमाउंट है उसमें 10% कैश से। तो यहाँ पर सेल्स का कितना दिया गया, अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट मैंने बनाया, वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग देते। दैट इज सेल्स का अमाउंट कितना है, हम लोग वर्किंग नोट बनाया मंथ्स कितने, 5 महीने, टोटल 5 महीने जो दिए थे डिटेल्स में, वही हम लोग यहाँ पे लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने लिए सेल्स का। इसके टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर कर दिया कितना। फरवरी का सेल्स का अमाउंट 14,000 है, मार्च का 15,000 है, अप्रैल का 16,000, मई का 17,000, जून का 18,000। ये अमाउंट हम लोग रिस्पेक्टिव मंथ की कॉलम में एंटर करते हैं। ऐसे सेल्स अमाउंट 15,000, 16,000, सॉरी 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, ये अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10% सेल्स आर ऑन कैश, यानी कि टोटल सेल्स में से 10% जो सेल्स है वो कैश में आता है। तो कैश से 10% है, तो 14,000 का 10% कितना हुआ, 1,400 हुआ। 15,000 का 1,500 हुआ। 16,000 का 1,600 हुआ। 17,000 का 1,700 हो गया। 18,000 का 1,800 हो गया। यानी कि आपका कैश सेल्स हो गया, सारे के सारे सेल्स पर आपने 10% कैश सेल्स निकाल दिए। फिर नेक्स्ट आप लोग को इसलिए आपको एक और एंट्री दी गई है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है, अभी कैश सेल्स हो गया और बचा कितना, क्रेडिट सेल्स बचा। दो टाइप के सेल्स आते हैं, कैश सेल्स आते हैं, क्रेडिट सेल्स। हम लोगों ने 10% कैश सेल्स ले ली, बाकी जो 90% है वो आपका क्रेडिट सेल्स हुआ। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स जितना बचा है, तो क्रेडिट सेल्स में से क्या बोला गया, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ इन द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है, जितने महीने का जितना क्रेडिट सेल्स बचा है उसका जो 50% है, यानी कि जो फरवरी महीने का जितना क्रेडिट सेल्स बचा है वो मार्च के महीने में हम लोग पे करेंगे। और क्या बोला गया, इन द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, मार्च के महीने में पे करेंगे। उसमें से आधा परसेंट मार्च के महीने में पे करेंगे और आधा परसेंट अप्रैल के महीने में पे करेंगे। फरवरी का आधा परसेंट 50% मार्च के महीने में पे करेंगे और आधा जो है बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ बोला गया, यानी कि और आधा जो है 50% वो अप्रैल के महीने में पे करेंगे, फरवरी का क्रेडिट सेल्स का अमाउंट। अभी हम लोग इसको देखते हैं एंट्री के अकॉर्डिंग, दैट इज सेल्स। हाँ, क्रेडिट सेल्स कितना हुआ था, 14,000 था। 14,000 में से 1,400 कैश सेल्स हो गया, तो क्रेडिट सेल्स कितना बचा, 12,600 बचा फरवरी का। मार्च का 15,000 में से 1,500 का कितना बचा, 13,500 मार्च का क्रेडिट सेल्स का अमाउंट बचा। अप्रैल का भी 16,000 माइनस 1,600 में से 14,400 हम लोग को अमाउंट मिला क्रेडिट सेल्स का अप्रैल महीने का। मई का भी ऐसे ही हुआ सेम, 17,000 माइनस 1,700, 50,300 क्रेडिट सेल्स मिला मई के महीने का। जून का भी 18,000 माइनस 1,800, 16,200 हम लोग क्रेडिट सेल्स मिला जून के महीने का। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया, 50% ऑफ दी क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। यानी कि जो अभी फरवरी का जो क्रेडिट सेल्स है उसका टोटल जो क्रेडिट सेल्स है उसमें 50% जो मार्च के महीने पे होगा एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ बोला गया, यानी कि आधा जो है मार्च के महीने पे होगा और आधा जो है वो अप्रैल के महीने पे करेंगे हम लोग। ये हम यहाँ पर इसको देखते हैं, दैट इज
रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये उसका 50% जो बोला गया, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मंथ पे होगा, ये वही है। M1 यानी कि नेक्स्ट मंथ बोला गया है, तो M1 यानी कि पहला महीना जिसमें वो पे करने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ में पे करने वाला है। तो कितना 16,000 12,600 था। 12,600 का 50% कितना होता है? 6,300। वो 12,600 में से 50% मार्च के महीने पे करेगा, कितना? 6,300 वो मार्च के महीने पे करेगा। और बैलेंस क्या बोला गया? बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। और यहाँ पर और कितना बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ? 12,600 में से 6,300 उसने मार्च के महीने पे कर दिया, और उसको पे करना बाकी कितना? 6,300, 50% पे करना बाकी है। और बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ बोला गया है, यानी कि फरवरी का आधा परसेंट उसने मार्च में पे कर दिया, और आधा परसेंट उसके मार्च के अगले महीने पे करेगा, यानी कि अप्रैल में पे करेगा। यहाँ पे लिखा रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना? M2 यानी कि नेक्स्ट मंथ में वो पे करने वाला था, और अभी यहाँ पर M1 था यानी कि नेक्स्ट मंथ में पे करने वाला था, और M2 यानी कि नेक्स्ट मंथ के भी नेक्स्ट मंथ में पे करने वाला है वो। तो यहाँ पर 6,300 मार्च में पे करना 50%, और बचाव जो है वो अप्रैल के महीने पे करेगा, दैट इज 6,300 यहाँ पर पे करेगा फरवरी के महीने का। सेम यहाँ पर इसका भी ऐसी होगा, मार्च का भी। मार्च का 13,300, इसका 13,500 का क्रेडिट सेल्स है। 13,500 का 50%, 6,750 हुआ, जो कि अप्रैल के महीने पे करने वाला है वो। और जो उसका और बैलेंस जो बचा 13,500 में से 6,750 का बैलेंस जितना बचा, वो मई के महीने पे करेगा, यानी कि मार्च का अमाउंट हाफ अमाउंट अप्रैल में पे करेगा, और हाफ अमाउंट वो मई के महीने पे करेगा। इससे हम लोग का मार्च के महीने का भी हो गया। फिर नेक्स्ट सेम अप्रैल का भी देखते हैं। अप्रैल का कितना दिया है? 14,400 से क्रेडिट सेल्स से 50% उसने क्या किया है? 50% जो है उसने मई के महीने पे किया, यानी कि 14,400 इंटू 50% आप लोग करोगे तो 7,200 आपका अमाउंट है। ये 7,200 उसने मई के महीने पे किया, अप्रैल के महीने का 0.5%। और हाउस का जो और जो 50% बचा है, 50% उसने मई के महीने पे कर दिया, और 50% जो बचा है 7,200 वो उसने जून के महीने पे कर दिया, यानी कि अप्रैल के महीने का भी हो गया। फिर अभी हम लोग मई के महीने का देखते हैं। क्रेडिट सेल्स मई के महीने का 15,300, 50,300 50% कितना होता है? 7,650 होता है। 7,650 जो कि जून के महीने पे करने वाला है, जून के महीने में। और जो 7,650 है वो जुलाई में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जुलाई में हम लोग को बोला नहीं गया कुछ लेट इन्फॉर्मेशन, तो अभी जुलाई नहीं डालेंगे। ओनली खाली यहाँ पर हम लोग 7,650 यानी कि जून के महीने का तक क्रेडिट सेल्स हम लोग यहाँ पर डालेंगे, 0.5% का, 50%। इससे हम लोगने डाल दिए। फिर जून के महीने का जो 16,200, ये हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज जुलाई का हम लोग को डिटेल्स दी नहीं गई है, और जुलाई का हम लोग को नहीं कुछ निकालना नहीं है। तो यानी कि इसका अमाउंट जो यहाँ पर किधर और जो होगा या नहीं होगा हम लोग को पता नहीं, यानी कि हम लोग को इसमें कैश बजट में हम लोग को अमाउंट लेना नहीं है। अभी हम लोग ने यहाँ पर निकाल दिए हाफ 50% नेक्स्ट मंथ का, और बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ वाले अमाउंट का भी हम लोग ने 50% निकाल दिए। अभी हमने इसका टोटल निकाल दिया, टोटल टोटल रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जो दोनों को जो रिसीव फ्रॉम डेटर्स की जो अमाउंट है नेक्स्ट मंथ की, और नेक्स्ट मंथ की भी नेक्स्ट मंथ की जो अमाउंट है हम लोग टोटल करते हैं, तो कितना टोटल कितना हुआ यहाँ पर इसका? हम लोग उसका जून फरवरी के महीने का तो हम लोग ने नहीं किया था, फरवरी के महीने का मार्च से पे हुआ था। तो कितना मार्च में एक ही महीने का पे हुआ था, जो कि फरवरी के महीने था 6,300। तो टोटल 6,300 आपका आएगा। टोटल रिसीव फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट, मार्च का अमाउंट 6,300 रुपीज आ गया। फिर सेम अप्रैल का भी करेंगे। अप्रैल का हाफ उसने मार्च का हाफ उसने अप्रैल में पे किया था, और जो है जून, और जो हाफ जो था फरवरी के, मार्च का फरवरी का हाफ तक पेमेंट बचा था। तो यहाँ पर कितना 6,750 है उसका, मार्च के महीने का हाफ है, और ये जून के महीने का हाफ जो कि बचा था उसका बैलेंस था। तो इन दोनों को ऐड ऑन करें तो 13,050 आपको अमाउंट मिला अप्रैल का रिसीव फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट। फिर सेम हम लोग जून में, अप्रैल में, मई में ऐसे करेंगे, दैट इज कितना? दैट इज कितना हम लोग को अप्रैल का हम लोग के साथ 14,400 में से 50% बचा था, कितना? 7,200 उसने मई के महीने में पे किया। और जो बचा जो दूसरा अमाउंट जो है वो उसने मार्च के महीने का ही अमाउंट है, मार्च के महीने का बैलेंस अमाउंट है, मार्च के महीने का उसने नेक्स्ट मंथ में पे किया। और एक और बैलेंस जो अमाउंट था उसने नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट महीने पे किया। तो ये जो अमाउंट है ये अप्रैल के महीने का 0.5% है, और ये जो है बैलेंस अमाउंट है मार्च के महीने का। तो 7,200 प्लस 6,750 कितना होता है? 13,950 आपको अमाउंट मिला मई के महीने का रिसीव फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट। फिर सेम यहाँ पर इसमें भी ऐसे करते, इन केस ऑफ जून। जून में कितना हुआ था? जून में यहाँ पर आप लोगों को मई के महीने का कितना मिलता है? 15,300 क्रेडिट से 50% निकाले थे तो कितना मिला? 7,650 आपको मिला रिसीव फ्रॉम डेटर्स का नेक्स्ट महीने का अमाउंट। और ये जो अमाउंट है अप्रैल का महीने का अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है। बैलेंस यानी 50% उसने मई के महीने पे कर दिया था, और 50% का बचा था, 7,200 उसको बचा था, जो कि उसने जून के इनके महीने पे कर दिया। तो 7,650 प्लस 7,200 कितना आता है? 14,850 आपको अमाउंट मिला रिसीव फ्रॉम डेटर्स का जून वाले का अमाउंट। अभी हम लोग को यहाँ पर तीनों महीने का रिसीव डेटर्स वाला अमाउंट भी मिल गया, कैश से भी मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देते, कोई एंट्री दी गई है।
यस, ये आपको क्या बोला गया, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ्स। जब भी आपको पीरियड ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, तो आप लोग को मटेरियल्स वाला अमाउंट डालना रहता है। पीरियड ऑफ क्रेडिट के लिए आप लोग को मटेरियल्स वाला अमाउंट डालना रहता है। आपको क्या बोला गया, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ। सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने कितना 2 महीने का अलाउ किया कि 2 महीने में उसको पेमेंट चाहिए, 2 महीने तक उसको पेमेंट चाहिए। यानी कि जो उसको 2 महीने तक का उसने मोहलत दिया है कंपनी को कि 2 महीने में मुझे इतना पेमेंट चाहिए, मेरा जो भी पेमेंट सप्लाई पेमेंट तुमको जो भी सप्लाई किया उसका पेमेंट मुझे 2 महीने में चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ बोला गया था। तो यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी जहाँ पर हम लोग को मटेरियल्स का अमाउंट है, जब भी आप लोग पीरियड ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, तो आप लोगों को उससे मटेरियल का अमाउंट मटेरियल वाला अमाउंट। तो यहाँ पर मटेरियल वाला अमाउंट लेंगे, तो फरवरी में क्या बोला गया, 9600 का अमाउंट था मटेरियल का। इतना खर्चा उसको हुआ था सप्लायर की तरफ से, उसको इतना खर्चा उसको पेमेंट करना है सप्लायर को। और सप्लायर ने कितना 2 महीने का मोहलत दिया है, तो 9600 कंपनी जो है अप्रैल के महीने पे करेगी। फरवरी का पेमेंट वो अप्रैल के महीने में करेगी, दैट इज 9600 वो अप्रैल के महीने पे करेगी। सेम मई के महीने में ऐसी करेगी, मार्च का पेमेंट वो मई के महीने में करेगी, और अप्रैल का पेमेंट वो जून के महीने में करेगी, ऐसी सेम। अभी हम लोग वाई सॉल्विंग द सॉल्यूशन इसको वाली एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो वर्किंग नोट से रिलेटेड जो भी एंट्री से हम लोग यहाँ पे पहले लेते हैं, ये वाली एंट्री। हाँ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना 1/4 मंथ बोला गया, डिले पेमेंट ऑफ वेजेस कितना 1/4 मंथ बोला गया, यानी कि वेजेस का जो अमाउंट है उसका डिले कितना हो गया, 1/4 महीने का डिले हो गया, यानी कि इतना टाइम लग गया उसको पेमेंट को पे करने के लिए। तो 1/4 का हम लोग को लग गया। तो अभी हम लोग उसको वर्किंग नोट में देखते हैं, वर्किंग नोट में लिया दैट इज वेजेस। हाँ, वेजेस आप लोग कितना दिया गया अमाउंट, वो डायरेक्टली सारे सारे मंथ्स के अमाउंट हम लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे वेजेस के। फरवरी का 3000 दिया है, मार्च का भी 3000, अप्रैल का 3200, मई का 3600, जून का 4000। अभी हम लोग यहाँ पर वेजेस के हमें एंटर करते हैं वर्किंग नोट्स में। दैट इज वेजेस कितना 3000, 3000, 3200, 3600, 4000 हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर वेजेस वो पेड पे लगे। यहाँ पर देख सकते हैं डिले पेमेंट ऑफ वेजेस 1/4 मंथ, यानी कि उसने जो है 1/4 यानी कि इतना अमाउंट का उसने पेमेंट डिले कर दिया। अब वो कब किया देखते हैं, यानी कि इतना अमाउंट जो उसने बाद में पे किया, हम लोगों ने जब देखते टोटल अमाउंट कितना 3000 है, यानी कि उसने 1/4 हुआ तो बचा कितना 3/4, 3/4 बचा, नहीं 3/4 उसने पे कर दिया, और 1/4 उसका डिले हो गया पेमेंट करने। तो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट। तो वेजेस पेड हम लोग लेंगे बिकॉज 3/4 उसने पे कर दिया, तो 3000 वेजेस अमाउंट है फरवरी के महीने का। तो 3000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आप करोगे। ये हम लोग क्यों निकाले, डिले पेमेंट ऑफ वेजेस 1/4 मंथ बोला गया, यानी 1/4 मंथ मतलब क्या, पेमेंट का जो वेजेस का जो डिले है वो 1/4 अमाउंट से डिले हो गया, 1/4 का जितना अमाउंट है वो डिले हो गया। यानी कि बचा कितना 1/4 में से 3/4 बचा, 3/4 बचा, और 1/4 जो है डिले हो गया, तो 3/4 उसने कंपनी ने पे कर दिए, लेकिन 1/4 का अमाउंट पे करना बाकी है जो उसने डिले हो गया। तो अभी हम लोग को वो निकालना है। यहाँ पर हम लोग पहले वेजेस पेड लेंगे, वेजेस पेड यानी कंपनी ने कितना 3/4 का वेजेस उसने पे कर दी। तो कितना हो गया 3000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे, बिकॉज आप लोगों को 3/4 उसने पे कर दिया। टोटल अमाउंट कितना 3000 था फरवरी के महीने का वेजेस का। तो 3000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आप करोगे तो आप लोग कितना 2250 आपको अमाउंट मिला फरवरी के महीने का वेजेस का 3/4 का। सेम आप इसमें मार्च में ऐसे करो 3000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो कितना 2250 आपको अमाउंट मिला मार्च का भी 3/4 का वेजेस का अमाउंट। फिर अप्रैल में सेम ऐसे दैट इज 3200 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आप कर लो, तो आप लोग कितना 2400 आपको मिला, यानी कि 2400 उसने पेमेंट कर दिया वेजेस के अप्रैल के महीने की। कितना मई के महीने का कितना 3600, सेम मई के महीने में इसने ऐसे ही किया, 3600 को 3/4 में इसने पे कर दिया मई के महीने, तो 2700 उसने पे कर दिया कंपनी ने वेजेस वर्कर्स को। फिर फोर फोर में 1000 यानी कि जून के महीने से सेम ऐसे किया, 4000 3 डिवाइड बाई 4 आप लोग करोगे तो आप लोग कितना 3000 का अमाउंट मिला, यानी कि कंपनी ने 3000 रुपये पे कर दी वेजेस के लिए वर्कर्स को। और क्या बोला कि डी ये आपको डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस बोला गया ना, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना 1/4 मंथ बोला गया, 1/4 मंथ यानी कि उतने महीने में उसने जो अभी पेमेंट का फरवरी के महीने का जो वेजेस है वो फरवरी के महीने में मिलना चाहिए, तो फरवरी के पेमेंट का जो वेजेस था 2250 वो यहाँ पर उसी महीने मिल गया। यानी कि जो कुछ अमाउंट जो बचा वो डिले हो गया, तो वो डिले वाला अमाउंट कैसे वेजेस पेड 1/4 बोला गया। तो 3000 है तो 3000 टू 1/4 आप करो तो कितना 750 आपको अमाउंट मिला, यानी कि जो फरवरी के महीने का था वो उसने मार्च के महीने पे कर दिया, यानी कि फरवरी के महीने में उसने 2250 पे किया वेजेस का, और जो बचा जो अमाउंट है 750 वो उसने मार्च के महीने पे किया फरवरी के महीने का। सेम मार्च के महीने में सेम ऐसे ही होगा, कितना 3000 बोला है, 3000 टू 1/4 आप करोगे तो कितना 2250 उसने मार्च के महीने में पे कर दिया था, और बचा हुआ कितना 750, यानी कि 1/4 अमाउंट उसने अप्रैल के महीने में पे किया, अप्रैल मार्च का वेजेस का अमाउंट। सेम अप्रैल में सेम ऐसे ही किया, दैट इज 3200 में से 3/4 का अमाउंट कितना 2400 उसने उसी महीने पे कर दिया, और बचा जो 1/4 रुपीज था वो उसने अप्रैल मई के महीने पे किया अप्रैल का, दैट इज 800 रुपीज उसने मई के महीने पे किया अप्रैल के महीने का।
और टोटल अमाउंट वेजेस का कितना था मई के महीने में 3600, 3600 से 3/4 उसने उसी महीना पे कर दिया। तो कितना 2700 उसने उसी महीना पे किया, और जो बचा जो 1/4 था वो अगले महीना पे किया। मई के अगले महीना जून आता है, तो जून में उसने 900 रुपीज यानी कि 1/4 अमाउंट पे कर दिया। 3600 का 1/4 अमाउंट उसने पे कर दिया। सेम जून में भी ऐसी, तो जून में यहाँ पर मेरी आपकी जून में जो है हम लोग नहीं ले सकते जून में जो 1/4 का अमाउंट, बिकॉज इसका जुलाई की एंट्री है, तो जुलाई वाली एंट्री तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग ने वेजेस पेड 3/4 का और 1/4 का अमाउंट निकाल दिए, जितना हुआ वो भी, और जितना डिले हुआ पेमेंट का वो भी हमने निकाल दिए। अभी टोटल वेजेस पे टोटल निकालेंगे, बिकॉज ये दोनों का टोटल निकालेंगे। वेजेस पेड 3/4 वाले का और 1/4 वाले, इन दोनों का टोटल निकालेंगे। ये तो टोटल वेजेस अमाउंट ये नहीं ले सकते। तो इसमें हम लोग निकालें तो फरवरी के महीने कितना 2250 आता है। सेम यहाँ पर मार्च के महीने कितना 2250 3/4 का प्लस 2750 1/4 वाला अमाउंट, तो 3000 अमाउंट आया। फिर यहाँ पर 2400 प्लस 750, ये आप लोगों का 3150 आपको अमाउंट मिला अप्रैल के महीने का वेजेस का अमाउंट। 2700 प्लस 800 ये आपको मई के महीने का वेजेस का टोटल अमाउंट मिला। फिर सेम जून के लिए वैसे कि दैट इज 3/4 का 3000, 1/4 का 900, तो 3000 प्लस 900 कितना 3900 आपको अमाउंट मिला जून के महीने का वेजेस का टोटल अमाउंट। अभी इसके अलावा आपको लोग क्या दिया गया। हाँ, इसके अलावा सेम आपको इसके बाद दिया डिले इन पेमेंट ऑफ रेट्स 1/2 मंथ, हाफ मंथ दिया गया, यानी कि अभी यहाँ पर वेजेस का कितना 1/4 था, यहाँ पर क्या बोला डिले इन पेमेंट्स ऑफ ओवरहेड्स हाफ मंथ, यानी कि ओवरहेड्स की पेमेंट की डिले हो गई, और भी कितना हाफ मंथ, यानी कि हाफ मंथ हाफ का अमाउंट उसने इसी महीना पे किया और हाफ जो उसने अगले महीना किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया दैट इज, हाँ, ओवरहेड्स के अमाउंट हम लोग दिए फरवरी कितना 1700, मार्च का 1900, अप्रैल का 2000, मई का 2200, जून का 2300। ये भी हम लोग वर्किंग नोट के अंदर अंडर ओवरहेड्स में हम लोग अमाउंट एंटर कर, दैट इज ओवरहेड्स कितना सेम हमने यहाँ पर एंटर किया फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का हम लोग एंटर कर दिए। और क्या बोला गया डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स कितना 1/2 मंथ, सॉरी हाफ मंथ बोला गया। तो यानी कि हाफ मंथ हाफ अमाउंट उसने इसी महीना पे किया और हाफ उसने बाद में पे किया। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसका पहले हाफ का देखते हैं कि ओवरहेड्स पेड हाफ उसने अभी पे किया, तो 1700 का हाफ कितना 850 हुआ, और हाफ उसने अगले महीना पे किया, हाफ मंथ बोला गया। तो कितना हाफ उसने अगले महीना पे किया, यानी कि फरवरी का हाफ उसने अगले महीना पे किया 7700 उसने, मींस 850 उसने इसी महीना पे किया, हाफ जो है 850 वो उसने अगले महीना पे किया, मार्च के महीने पे किया फरवरी का। सेम मार्च का भी ऐसे हुआ 1900 में से उसने हाफ 950 जो है उसने इसी मार्च के महीने पे किया, और हाफ जो है अप्रैल के महीने पे किया, यानी कि 9750 उसने हाफ जो है अप्रैल के महीने पे किया मार्च का अमाउंट। सेम अप्रैल में भी ऐसे हो गया 2000 में से हाफ उसने 1000 उसने इसी महीना पे किया, और हाफ उसने मई के महीने में पे किया अप्रैल वाला ओवरहेड्स का अमाउंट। सेम यहाँ पर मई के महीने ऐसे होगा, सेम मई के महीने में 2200 में से 1100 उसने हाफ जो यहाँ मई के महीने पे किया, 1100 इसने जून के महीने पे किया मई का अमाउंट। सेम जून में भी ऐसे होगा 2300 इसने 1500 जो है हाफ इसी महीना पे किया जून के महीने में, और हाफ जो है हम लोग यहाँ पर ले नहीं सकते बिकॉज जुलाई का कुछ दिया नहीं गया है। इससे हम लोगों ने बड़े से ये दोनों निकाल दिए, हाफ का जो अमाउंट उसने पे किया वो हाफ जो अगले महीना उसने पे किया वो वाला अमाउंट में निकाल दिए। अभी हम इसको टोटल करते हैं, टोटल निकालेंगे दैट इज ये दोनों के टोटल लेंगे, बिकॉज हाफ उसने इसी महीना पे किया और हाफ उसने अगले महीना पे किया, ये दोनों के हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो कितना हाफ कितना 850, यहाँ पर टोटल 850 होगा, और यहाँ पर कितना 950 प्लस 850 कितना होता है 1800 आपका टोटल आया माह के महीने का ओवरहेड्स का टोटल। अप्रैल के महीने का 1000 प्लस 950, 1950 आपको अप्रैल के महीने का ओवरहेड्स का टोटल मिला। फिर जून मई के महीने 1100 प्लस 1000 कितना मिला 2100 आपको एक मई के महीने का टोटल मिला ओवरहेड्स का। जून के महीने 1150 प्लस 1100 इज इक्वल टू 2250 आपको जून के महीने का अमाउंट मिला ओवरहेड्स का। ये जो मैंने वर्किंग नोट्स में जो भी आप लोग यहाँ पर एंट्रीज लिए, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली, थोड़ी सी आप लोग ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करने वाली एंट्री थी। बाकी जो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आप लोग अंडर कैश बजट में। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, ये आपका कैश बजट है पर्टिकुलर अप्रैल मई जून। सबसे पहले एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले कैश बजट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस और फर्स्ट 4 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹6000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट अप्रैल 2024 का। तो अभी हम लोग ओपनिंग बैलेंस 6000 रुपीज एंटर करते हैं अंडर अप्रैल के महीने में। और आप लोग अक्सर ओपनिंग बैलेंस हमेशा आप लोग क्वेश्चन में दिया जाता है कैश बैलेंस के, कैश बजट के लिए आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया जाता है ऑलमोस्ट। अभी उन्होंने निकाल दिया ओपनिंग का, फिर यहाँ पर इसका मई के महीने का और जून के महीने के बाद में देखते हैं ओपनिंग कैसे निकालते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट एज पर द फॉर्मेट से ओपनिंग का रिसिप्ट आता है, रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट यानी कि इनकम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन सी एंट्रीज में आपको रिसिप्ट और पेमेंट्स है। रिसिप्ट पहले देखते हैं, रिसिप्ट क्या आएगा, ये सेल्स वाली एंट्री, सेल्स वाली जो है सेल्स वाली एंट्री रिसिप्ट होती है, बिकॉज सेल्स जो होता है कैश कैश आता है। तो यहाँ पर एक कैश सेल्स है और एक क्रेडिट सेल्स है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको इसमें डालते हैं दैट इज एक कैश सेल्स है और एक
क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स नहीं कैश सेल्स लेंगे। हम लोग को एंट्री में हम लोग क्रेडिट कैश सेल्स बोला गया, तो कैश सेल्स वाली एंट्री लेते। तो कैश सेल्स हम लोग को वर्किंग नोट में हम लोग कितना मिला था? अप्रैल के महीने के 1600 था, मई के महीने का 1700, जून के महीने का 1800। तो अभी हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट के अंदर कैश सेल्स के अंदर एंटर करते। 1600 अप्रैल का, 1700 मई का, 1800 जून के अमाउंट का। फिर नेक्स्ट आता है रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स हम लोग इज नथिंग बट आपका कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्रेडिट सेल्स से आपको एंट्री दी गई थी, एडजस्टमेंट दिया गया था। यानी कि एक जो हाफ परसेंट 50% जो क्रेडिट सेल्स है वो नेक्स्ट मंथ में पे करना है, और उसका जो 50% क्रेडिट सेल्स है वो और उसके नेक्स्ट मंथ में पे करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं ले सकते डायरेक्ट, इसलिए आपको रिसीव फ्रॉम डेटर्स करके लिखना रहेगा। रिसीव फ्रॉम डेटर्स हम लोग यहाँ पर रिसीव फ्रॉम डेटर्स में निकाले थे, जो उसने हाफ मंथ में पे किया था, हाफ नेक्स्ट मंथ में पे किया था, हाफ उसने अगले महीने पे किया था, उसका टोटल जो निकाले थे वो टोटल हम लोग यहाँ पर कैश बजट में लेते हैं। तो अप्रैल का टोटल कितना मिला था? 13,050 रुपीज मिला था। मई के महीने का 13,950, जून के महीने का 14,850 आपको अमाउंट मिल जाता है। ये हम लोग रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स के अंदर एंटर करते हैं। उस अप्रैल में 13,050 रुपीज आपको मिला था, जून के अप्रैल मई के महीने 13,950, जून के महीने 14,850 आपको अमाउंट मिला था वर्किंग नोट में। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। नेक्स्ट आता है डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैसे? आपको इसमें देख सकते हैं, आपको एडजस्टमेंट नंबर दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर सेकंड लास्ट वाला आपको एडजस्टमेंट दिया, दैट इज डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹1000 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून 2024। ये तो तरह रिसीव्ड जो तरह का इनकमिंग वो, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो डिविडेंड है ₹1000 का, वो एक्सपेक्टेड है कब मिलेगा? जून के महीने में वो मिलेगा। तो उसका कितना अमाउंट? ₹1000 मिलेगा, यानी कि उसको ₹1000 मिला जून के महीने में, 2024 की जून के महीने में उसको ₹1000 मिला डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज रिसिप्ट के अंदर डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून के महीने में लिखेंगे, जून के महीने में उसको मिला ₹1000 मिला, ₹1000 यहाँ पे उन्होंने एंटर कर दिए। फिर और कोई आपको दिया गया? यस, उसकी फॉरम बाद आपको दिया गया, उसके एक फॉर्म पहले आपको दिया गया, दैट इज एडवांस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल ₹9,000 इन जून, यानी कि एडवांस बोला गया, एडवांस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल ₹9,000 इन जून। एडवांस रिसीव होने वाला है किसका? व्हीकल जो उसने भेजा, उस पर उसको कितना ₹9,000 का उसको एडवांस मिलने वाला है। तो यहाँ पर उसको ₹9,000 का एडवांस उसको मिलने वाला है, यानी कि आपको रिसीव्स हुआ, इनकम हुआ, और ये कब मिलने वाला है? जून के महीने में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडवांस। यस, एडवांस फॉर सेल कितना? ₹9,000 जून के महीने में मिला था, कार को जब बेचा था तो ₹9,000 उसको मिला था। ये जून के महीने में उसको मिला था, 9,000 हम लोगों ने जून के महीने डाल दिए फॉर एडवांस फॉर सेल के लिए। अभी हम लोग को और रिसिप्ट कर दिया गया है। नहीं, कोई और रिसिप्ट आपको दी नहीं गई है। अभी हम लोग टोटल रिसिप्ट निकालते हैं, दैट इज टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे, टोटल कैसा हो? टोटल मीन्स यानी कि ओपनिंग प्लस रिसीट्स आपको यहाँ पे टोटल मैंने मतलब क्या, ओपनिंग प्लस रिसीट्स आप करोगे टोटल में आप लोग, दैट इज 6,000 प्लस 1,600 प्लस 13,550 आप करोगे, तो आप लोग कितना 20,650 आपको अमाउंट मिलेगा फॉर अप्रैल के महीने का रिसिप्ट्स का और ओपनिंग बैलेंस का टोटल। तो 20,650 आपको टोटल मिल गया ओपनिंग प्लस रिसिप्ट का अप्रैल के महीने का। फिर से हम लोग मई के महीने का नहीं कर सकते, बिकॉज मई के महीने का और जून के महीने का दोनों का आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर पेमेंट सेट करते, पहले पेमेंट सेट कंप्लीट करते, और पेमेंट सेट से आप लोग कंप्लीट करके जो आपको एंड जो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा वो आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट्स देखते हैं इसके बाद। तो पेमेंट्स में क्या है? यस, पेमेंट्स में आपको बोला गया, दैट इज थर्ड नंबर पे बोला गया पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। ये आपको यानी कि पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, तो यानी कि कंपनी को पे करना है, किसको करना है? सप्लायर को पे करना है, सप्लायर यानी क्रेडिटर को पे करना है। तो यहाँ पर वो पेमेंट के अंदर आएगा, दैट इज पे टू क्रेडिटर्स करके रहेगा। और क्या बोला गया? अलाउड बाय सप्लायर से 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बोला गया, यानी कि कंपनी ने पीरियड, कंपनी को उसने सप्लायर ने टाइम दिया है कि 2 महीने में मुझे इसका पेमेंट चाहिए। यानी कि फरवरी के महीने में जितना उसको खर्चा हुआ, उसको कंपनी का जितना खर्चा उसने कंपनी ने जितना उसे खरीदी, उसका उसको 2 महीने पेमेंट करना है सप्लायर को। तो यहाँ पर फरवरी के महीने कितना? और जब भी आप लोग क्रेडिट आता है, पीरियड ऑफ क्रेडिट, तो आपको मटेरियल वाला अमाउंट देखना है, मटेरियल वाला अमाउंट देखना है। जब भी आपको पीरियड ऑफ क्रेडिट आता है तो मटेरियल वाला अमाउंट देखना है। तो अभी फरवरी में कितना 9,600 बोला गया है, और सप्लायर ने कितना 2 महीने का मोहलत दी है। तो यहाँ पर 9,600 फरवरी के महीने का जो है कंपनी अप्रैल में पे करी, तो कितना 9,600 जो अप्रैल के महीने में पे करेगी, मार्च के महीने का वो जून, मई के महीने पे करेगी, अप्रैल के महीने का जून में करेगी, और
और मई के महीने का नहीं कर सकते बिकॉज जुलाई के कुछ एंट्री दी नहीं गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, फरवरी के महीने कितना 9600 था, वो हम लोग अप्रैल में लेंगे। अप्रैल वाला अमाउंट नहीं ले सकते बिकॉज कंपनी ने क्या बोली गई है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर्स 2 मंथ्स। यानी कंपनी ने इतने जो ये तो पूरा इसका कंपनी डिटेल जो है उसमें क्या बोली, इसको मटेरियल्स का उसको इतना खर्चा पेमेंट करना है। इसमें हम लोग पीरियड ऑफ क्रेडिट में मटेरियल्स लेंगे तो मटेरियल्स को उसको इतना खर्चा पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। तो फरवरी का जो महीने का जितना खर्चा उसको पे करना है क्रेडिटर्स को, वो किसको करेगी, मार्च के अप्रैल के महीने में करेगी बिकॉज 2 मंथ का उसने मोहलत दिया सप्लायर ने। तो यानी कि फरवरी का खर्चा अप्रैल में पे करेगी कंपनी, और अब मार्च का खर्चा मई में देगी वो सप्लायर को, और अप्रैल का खर्चा जून में देगी वो। अभी हम लोग इसको देखते हैं, एंट्री में डाल देते हैं अंदर कैश बजट में। दैट इज पेड टू क्रेडिटर। जो ये फरवरी वाला अमाउंट है कितना, 9200 जो कि वो अप्रैल में पे करने वाला है, और ये 9000 मार्च का अमाउंट है जो कि मई के महीने पे करना है, कंपनी सप्लायर को पे करेगी। और ये जो है अप्रैल का अमाउंट है दैट इज 9200, ये जून के महीने पे करेगी कंपनी सप्लायर को। फिर आता है वेजेस। वेजेस हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में लिया था, दैट इज वेजेस था। वेजेस तो बोला गया था हम लोग को, जो कंपनी ने जो 1/3/4 जो था उसने उसी महीना पे किए जो थे, और 1/4 का उसने डिले कर दी पेमेंट। तो हम लोगों ने इन दोनों को कैलकुलेट भी किए थे, उसको टोटल भी निकाले थे। तो अप्रैल में कितना वेजेस है, अभी हम लोग इसमें अप्रैल का कॉलम देते हैं। अप्रैल में कितना 3150 का अमाउंट हम लोग को वेजेस का टोटल अमाउंट मिला है। मई के महीने 3500 का टोटल वेजेस का अमाउंट मिला है। जून के महीने 3900 का टोटल अमाउंट मिला है वेजेस का। अभी हम लोग इसको कैश बजट के अंदर डालते हैं, तो वेजेस सेट दैट इज वेजेस में 3150 रुपीज, 3500 रुपीज, 3900 रुपीज फॉर अप्रैल मई एंड जून रिस्पेक्टिवली। फिर आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए आपको एडजस्टमेंट दी थी, डिले पेमेंट्स ओवरहेड्स हाफ मंथ का डिले हुआ था, और ओवरहेड्स का हम लोगों ने वर्किंग नोट में डाले भी थे। तो ओवरहेड्स अगर उसने हाफ अमाउंट उसने उसी महीना पे कर दिया, हाफ उसने डिले किया था हाफ मंथ से। तो इन दोनों का हम लोग टोटल निकाले थे। इसलिए भी जैसे हम लोगों ने वेजेस का अप्रैल से टोटल देखे, इसलिए सेम हम लोग को अप्रैल से टोटल देख रहे हैं। तो ओवरहेड्स का टोटल अप्रैल में कितना है, 19,000, 19,000 सॉरी 1950 है, और अब मई के महीने 2100 है, और जून के महीने 2250 है। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर कैश बजट में लेते हैं अंडर ओवरहेड्स में। तो कितना है, 1950, 2100, 2250 हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट ले लिया फॉर अप्रैल मई एंड जून रिस्पेक्टिवली। फिर आता है और कुछ देखते हैं, और कुछ और आपको अलग से कुछ दिया जाएगा एंट्रीज एडजस्टमेंट से रिलेटेड पेमेंट्स का। नहीं, यस हाँ, ये आपको दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2024 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ₹2,000 आर पेएबल फ्रॉम अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। प्लांट एंड मशीनरी कब इंस्टॉल हुई, फरवरी 2024 को। कितने रुपीज से, 96,000 रुपीज से इंस्टॉल हुई फरवरी 2024 को। द मंथली इंस्टॉलमेंट ₹2,000 आर पेएबल फॉर फ्रॉम अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। यानी कि हर महीने उसको पेमेंट करना है, कब से, अप्रैल 2024 से उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है। ये जो मशीनरी जो इंस्टॉल हुई फरवरी 2024 का, उसका हर महीने यानी कि अप्रैल 2024 से उसको 2 महीने का पेमेंट उसको स्टार्ट करना है। यानी कि इतना पेन में दो में इतना अमाउंट का उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है हर साल, सॉरी हर महीने में। कब से बोला, अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से बोला गया। यानी कि अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड, यानी कि अप्रैल भी हुआ, मई भी हुआ, जून भी हुआ, यानी कि तीनों महीने में इसको मशीन का पेमेंट करना है कंपनी को, जिससे उसने कंपनी में मशीन खरीदा। कितना, 2000 अमाउंट का पेमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं दैट इज पेमेंट करना मशीन में। क्या बोला गया, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया दैट इज फ्रॉम पेएबल फ्रॉम 2000 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। ये आप लोग याद रखना, ये टाइप की एंट्री आप लोगों को आती है, और ये जो आपका टाइप का जो सम है वो आपको 2 से 3 बार आपको एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और ऑलवेज आपको याद रखना, जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2024 एट कॉस्ट ऑफ ₹96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 आर पेबल फॉर 24 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। तो आप लोग को इस पर ज्यादा नोटिस करना है, इसको ज्यादा हाईलाइट दिमाग में लेना है। पेबल फ्रॉम कब से बोला गया है, पेबल ऑन बोला गया, फिर पेबल फॉर फ्रॉम बोला गया, ऑनवर्ड्स बोला गया। अभी यहाँ पर आपको ऑनवर्ड्स बोला गया, ऑनवर्ड्स बोला गया तो यानी कि अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स बोला गया, तो अप्रैल भी आया, मई भी आ गया, जून का महीना भी आ गया। कितना, 2,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट पे करना है, यानी कि तीनों महीने में 2,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट पे करना है कंपनी को मशीनरी के लिए। अगर यहाँ पर बोला जाता ऑन जून ओनली, तो यहाँ पर हम लोग जून के महीने में 2,000 रुपीज का अमाउंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स बोला गया है। तो यानी कि अप्रैल में भी लेना है, जून के महीने में लेना है, मई के महीने में लेना है, तीनों महीने में लेना है। तो कितना, मशीन कितने, कितना 2,000 रुपीज आ गया। अप्रैल के महीने में भी, मई के महीने में 2,000 रुपीज आ गया, जून के महीने में 2,000 रुपीज आ गया। फिर इसके अलावा एक और आपको बोला गया, सबसे लास्ट वाला आपको एडजस्टमेंट दिया, दैट इज एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून 2024 ₹2,000। एडवांस इनकम टैक्स पर एडवांस पे करना है, कितना, कब पे करना है, जून 2024 ₹2,000 में। यानी कि पेमेंट एक तरह का, तो कंपनी को पे करना है ₹2,000 का, तो ये पेमेंट की साइड आता है कितना,
एडवांस इनकम टैक्स का जून के महीने में करना है, जून जून 2024 को करना है, इतना 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना है बस। ये इतना ही, इससे यानी अगर उसके आपको कोई एंट्री बची है नहीं, उसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं बची है। अभी हम लोग पेमेंट का टोटल निकालते हैं, पेमेंट ओनली पेमेंट का टोटल आपको निकालना है, दैट इज फ्रॉम पेड टू क्रेडिटर्स टू इनकम टैक्स। टोटल निकालेंगे तो कितना 9600 प्लस 3150 प्लस 1950 प्लस 2000 कितना 16700 आपको अप्रैल के महीने का पेमेंट का टोटल मिला। सेम आप मई के महीने का टोटल निकालोगे ऐसे ही, सेम जून के महीने टोटल ऐसे करोगे आप लोग कितना, मई के महीने का 16600 आपको टोटल मिलेगा, जून के महीने का 19350 आपको टोटल मिला। अभी हम लोग टोटल मिल गया। और आप लोग के जो है अप्रैल के महीने का टोटल ओपनिंग प्लस रिसीव्स वाला टोटल भी है और पेमेंट वाला टोटल भी है, तो इसके थ्रू आप लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ ओपनिंग एंड रिसीव्स माइनस टोटल ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो ओपनिंग और रिसीव्स का ओपनिंग प्लस रिसीव्स माइनस पेमेंट आपका जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट रहेगा। तो आप लोग कितना इसका अप्रैल का कितना आपको टोटल मिला, ओपनिंग प्लस रिसीव्स आपने ऐड किया था, आप लोग कितना मिला था उसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया था 6000 रुपीज आपको ओपनिंग बैलेंस है, और आपको इसके ये दोनों महीने का आपको निकालना है, तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पर इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं अप्रैल के महीने का। तो अप्रैल के महीने का आपको कितना मिला था, ओपनिंग प्लस रिसीव 20,650 आपको ओपनिंग प्लस रिसीव का अमाउंट मिला था, और पेमेंट का अमाउंट 16,700 था। तो 20,650 माइनस 16,700 आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 3,950 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 3,950 फॉर अप्रैल के महीने का। ये आपका अप्रैल के महीने क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि आपका मई के महीने का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। जब भी आपका कैश बजट है, आप लोगों को जो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है जिस महीने का, वो आपके नेक्स्ट महीने का ओपनिंग बैलेंस रहता है। तो 3,950 अप्रैल के महीने क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि मई का ओपनिंग बैलेंस है 3,950, वही सेम अमाउंट आपका मई के महीने का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिया, हम लोग को मई के महीने का ओपनिंग बैलेंस में मिल गया 3,950। और हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए थे कैश बजट, कैश सेल्स और डेटर्स वाला। तो हम लोग ये तीनों को एड ऑन कर देना, 3,950 प्लस 1,700 प्लस 13,950, तो आप लोग कितना अमाउंट 19,600 आपको टोटल मिला। ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स का टोटल आप लोगों को 19,600 मिला मई के महीने का। अभी हम लोग वेजेस में भी सेम, सॉरी पेमेंट्स में ऐसे करते, पेमेंट का आपको टोटल मिला 16,600। अभी हम दोनों इन दोनों को माइनस करते हैं, दैट इज ओपनिंग, यानी कि ये टोटल का माइनस ये टोटल को पेमेंट वाले टोटल से माइनस करें, दैट इज ओपनिंग प्लस रिसीव्स माइनस पेमेंट। तो कितना 19,600 माइनस 16,600, तो कितना मिला 3,000 अमाउंट आपको मिला। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है मई के महीने का। ये आपके महीने के मई के महीने क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपकी जून के महीने का ओपनिंग बैलेंस आपका 3,000 रुपीज हुआ। तो ये जून के महीने का हम लोग ओपनिंग बैलेंस मिल गया 3,000 रुपीज। अभी हमने सबको इन सबको जैसे हमने मई में से ऐड किए थे, वैसे हम लोग इसमें भी ऐड करते, सारे के सारे ओपनिंग प्लस रिसीव्स को ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा 3,000 प्लस 1,800 प्लस 14,850 प्लस 1,000 प्लस 9,000 कितना मिलेगा 29,650 आपको टोटल मिला। ओपनिंग प्लस रिसीव का टोटल आपको 29,650 आपको टोटल मिला। फिर पेमेंट का आपको टोटल कितना मिला था, ओनली पेमेंट का जून के महीने का 19,350 आपको टोटल मिला था जून के महीने का पेमेंट का। अभी इन दोनों को माइनस करें, दैट इज ओपनिंग प्लस रिसीव माइनस पेमेंट क्लोजिंग के लिए निकालते हैं, दैट इज तो कितना 29,650 माइनस 19,350, तो आपको कितना अमाउंट मिला 10,300 आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला जून के महीने का। जून के महीने क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,300 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। बस ये सम इतना ही था। ये सम आप लोग को 15 मार्क्स का आया था। और कैश बजट से रिलेटेड आपको सम आपका अक्सर आता ही है, तो एकदम ही आपका सिंपल टाइप का आएगा या फिर इस टाइप का आएगा। ये जो टाइप का सम है, इसमें आपको ईयरली एंट्री याद रखनी है। पे प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2024 एट कॉस्ट ऑफ 96,000 रुपीज। द मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज 2,000 आर पेबल फ्रॉम February 2024 ऑनवर्ड्स। इसमें खाली आपको अमाउंट चेंज होंगे या फिर आप लोग कोई मंथ चेंज होगा, लेकिन आपको ऐसे टाइप की डिटेल रहेगी, इसमें आपको खाली ऐसे टाइप की एंट्री याद रखनी है। ये आपका लास्ट सम था सितंबर 2024 के एटी वाले पेपर का सीए का। अगर आपको इस पर्टिकुलर मॉडल से, यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 बजटिंग कंट्रोल वाले मॉडल से कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो, वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और आप लोग ये सम आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये सम बहुत ही आसान लगा। ओनली इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी वाली एंट्री थी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, अदरवाइज बहुत ही आसान सम ही है। ओके, थैंक यू।